हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में, रिजल्ट के बारे में। तो कल शाम को जो है वो आप अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि रिजल्ट आने के बाद जो है बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा। तो उसी के बारे में जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, समस्याएं तो अनेक है, लेकिन उनमें से कुछ यहाँ पर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोगों के रिजल्ट में जो है उनका नंबर 0 0 0 0 जो है वो दिखा रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोगों के रिजल्ट में जो है वो इनवैलिड दिखा रहा है, मतलब उनका नंबर नहीं दिखा रहा है। उनका जब आप रिजल्ट चेक करेंगे तो आपका जो स्टेटस होता है उसमें जो है वो आपको इनवैलिड देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों के रिजल्ट में जो है वो आपको 0 0 नंबर जो है वो दिखा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों के नंबर जो है वो कम हुए हैं, बहुत सारे लोगों के नंबर जो हैं वो अधिक हुए हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, अधिक वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का नंबर कम हुआ है तो उनको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पास हुए हैं, लेकिन इस बार जो आपका रिजल्ट आया है तो आप फेल हुए हैं। आप जूनियर एडेड का पेपर दिए होंगे तो आपको पता होगा कि ये पास और फेल और रिजल्ट पहले आया अब आया, इसके बारे में आप सभी लोगों को पता है। तो दरअसल क्या है कि आप सभी लोगों को पता है कि जब रिजल्ट पहली मतलब इसके पहले जारी किया गया था तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट पास थे। एक दो नहीं, 3140 लोग जो हैं वो पास थे। लेकिन उन 3140 लोगों को जो है जब आपका फिर से रिजल्ट आया है, जो कि कोर्ट केस के बाद कि मतलब फिर से इन सभी लोगों का रिजल्ट जारी करिए चेक करके फिर से, तो जब उनका रिजल्ट आया तो 3140 कैंडिडेट ऐसे थे जो पहले पास थे, लेकिन इस बार जो हैं वो फेल हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे भी थे जो फेल थे, लेकिन इस बार रिजल्ट आया है तो पास हो गए हैं। तो इन सभी मैटर को जो है वो हम देखेंगे। फिर यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये भी है कि रिजल्ट की संख्या जो है वो किस तरीके से कम हुई। तो यहाँ पर भी जो है इसके बारे में डिटेल में जो है वो हम बात करेंगे और आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी जो है हम यहाँ पर देखेंगे। दरअसल देखिए क्या है कि बहुत सारे लोगों के नंबर इसमें मतलब रिजल्ट में आपका नंबर जो है वो 0 0 दिखा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले बात यह है कि ऐसा यदि हो रहा है तो पहला ऑप्शन ये भी है कि आपका टेक्निकल इशू हो, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि पीएनपी का जो वेबसाइट होता है उस पर कोई विश्वास नहीं होता है। 6 तारीख को ही रिजल्ट जारी कर दिया गया था। पीएनपी के द्वारा बोला गया है कि आप 7 तारीख को चेक कर सकते हैं, जो कि 7 तारीख को खुला। तो मान लीजिए रात में खुला या फिर शाम में जो है वेबसाइट खुला। तो बहुत बार क्या होता है कि टेक्निकल इशू होता है। तो आप थोड़ा सा इस बार क्या मतलब अभी क्या कर सकते हैं, आपको देखिए टेंशन उतना नहीं लेना। आप बार बार जो है वो ट्राई अगेन अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका रिजल्ट में जो नंबर है वो शो कर दे, या फिर नहीं शो कर रहा है तो उसके बाद आपको क्या करना है। देखिए, आपको पता है कि इसके पहले जब रिजल्ट जारी किया गया था तो उस टाइम पे जो है आपके रिजल्ट में यदि नंबर दिखा होगा तब, अब ऐसा नहीं है कि इसके पहले बार भी आपका रिजल्ट इनवैलिड या फिर कुछ दिखा रहा होगा। तो इस बार आपका 0 नंबर दिखा रहा है तो आपको कुछ करना है। तो देखिए, आपके रिजल्ट में ही कुछ दिक्कत होगा और इसका कोई रास्ता जो है वो नहीं है। लेकिन जब इसके पहले रिजल्ट आपका आया होगा तो उस टाइम पे आपका रिजल्ट में नंबर दिखा रहा होगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि पीएनपी कार्यालय के पास जो है पीएनपी कार्यालय में जा सकते हैं। उसके पहले आप पीएनपी के टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है पीएनपी के बारे में दिया गया, तो हम इसके बारे में भी जो है वो देखेंगे, क्योंकि एक दो नहीं बहुत सारे लोगों का समस्या है। तो देखिए, आप जो है पीएनपी कार्यालय जा सकते हैं, बाकी टोल फ्री नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हैं। आपका जो पहले वाला रिजल्ट है वो आपको रिजल्ट लेकर जाना है। बाकी जो ओएमआर शीट होता है, आप सभी लोगों को पता है ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी जो होता है वो आपको दिया जाता है। तो आप दोनों को लेकर जो है वो जा सकते हैं, और मैं बता दूं कि आप सभी लोगों को जो है वो न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट इसके पहले सही आ रहा था और इस बार जो है वो आपका 0 0 नंबर दिखा रहा है। टेक्निकल इशू हो या फिर जो कुछ भी हो, ये पीएनपी का गलती है और आपका रिजल्ट जो है ज़रूर जो है वो आपका नंबर शो होगा। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारे लोगों का नंबर अधिक हुआ है, तो हालांकि जिनका नंबर अधिक हुआ है उनको तो कोई समस्या नहीं है, वो तो मतलब उनके लिए तो सही है। लेकिन बहुत सारे लोगों का नंबर कम भी हुआ है। तो देखिए, जिनका नंबर कम हुआ है आप लोगों को भी वही करना है, जो पहले का रिजल्ट है वो और आपका जो ओएमआर शीट का कार्बन कापी है वो दोनों को लेकर जो है वो आपको सबसे पहले तो पीएनपी के पास मेल करना है। फिर उनके पास उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है उनके पास कॉन्टैक्ट करना है। हालांकि कॉन्टैक्ट नंबर से कोई रिप्लाई वगैरह नहीं आता है तो नॉर्मल सी बात है, आपको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर क्या है कि आपका नंबर अच्छा खासा है, आपको लगता है कि आप मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं देखिए पीएनपी के पास यदि आपका सॉल्व नहीं मिलता है तो आप कोर्ट में भी जाएंगे ना, तो आपको ही न्याय मिलेगा और ज़रूर जो है वो आपका जो जो कुछ भी समस्या है वो सॉल्व किया जाएगा। और कहीं ना कहीं आपकी मतलब यदि मेरिट में आते हैं तो आपका जॉब भी जो है वो पक्का है। ऐसा नहीं है कि पीएनपी के द्वारा गलत कर दिया गया तो आप सोच रहे हैं कि हमारा अब कुछ नहीं है, कुछ रास्ता नहीं हो सकता है। ये जो आपको संशोधित रिजल्ट जो है वो देखने को मिल रहा है ये कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारा जूनियर रेटेड में फर्जीवाड़ा हुआ था। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको फेल कर दिया गया था, मतलब और फेल होने के बाद जो है उन लोग कोर्ट केस गए और अपना ओएमआर शीट मांगे कि हमारा ओएमआर शीट जो है वो दीजिए कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि हमारा ओएमआर शीट में जो हमारे कार्बन कॉपी में नंबर है उतना हमको नंबर नहीं मिला है। थोड़ा बहुत नंबर मान लीजिए 1 2 नंबर ऊपर नीचे होता तो हर कोई संतुष्ट कर लेता, लेकिन इतना 10 20 15 20 30
40-50 नंबर तक उन लोग को बहुत सारे लोगों को फेल तक कर दिया गया था। तो उन लोग कोर्ट गए, कोर्ट केस में उन्होंने केस किया, फिर उसके बाद वो अपना OMR शीट मांगे तो उनका अधिक नंबर था। फिर इसके बाद कमेटी बैठाई गई, फिर कमेटी बोली कि मतलब आप सभी लोगों का फिर से रिजल्ट चेक करिए। फिर रिजल्ट चेक करने के बाद अब जो आपका रिजल्ट आया है यही आपका फिर से आया है। तो कहीं ना कहीं आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपको PNP के पास जाना पड़ेगा और वहाँ से जो है कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो कोर्ट का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो फेल हुए हैं और वो जो है इस बार पास हुए हैं, और बहुत सारे अभ्यर्थी पास थे जो इस बार जो है वो फेल हुए हैं। जो कि पास जो हुए थे इस बार फेल हुए हैं उनकी संख्या 3140 है। मतलब बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पास थे पहले लेकिन अब फेल हो गए। तो देखिए उनको क्या करना है, यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा है। फिर रिजल्ट की संख्या जो है वो बढ़ी है, देखिए बढ़ी नहीं है, रिजल्ट की संख्या जो है वो कम है, क्योंकि इसके पहले जब रिजल्ट आया था तो उसमें बहुत सारे पास थे। मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 3140 टीचर के लिए और 299 मतलब 290 प्लस 299 के लमसम है जो कि प्रिंसिपल के लिए। तो ये दोनों लोग जो थे वो पहले पास थे लेकिन अब फेल हो गए। तो नॉर्मल सी बात है आपकी रिजल्ट की संख्या जो है वो कम हुई है। फिर यहाँ पर क्या है कि धांधली, तो देखिए धांधली के लिए तो आप सभी लोगों को पता है कि धांधली बहुत बड़े स्तर पे हुई है। नॉर्मल सी बात है धांधली नहीं होती तो कोर्ट ने फिर से नहीं कहा था कि फिर से OMR शीट चेक करिए और जो है फिर से रिजल्ट जारी करिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कोर्ट में जो है वो आपका मैटर जाएगा, तो देखिए जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कोर्ट से आने के बाद ही आपका रिजल्ट आया है। तो नॉर्मल सी बात है कोर्ट केस कोई करता भी है तो कुछ होने वाला अब नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कोर्ट के बाद ही जो है वो आपका रिजल्ट जारी हुआ है। तो देखिए ये जितने भी समस्याएँ हैं कि लगभग 3140 लोग आपके थे टीचर के लिए, 299 के लमसम थे आपके प्रिंसिपल के लिए, तो वो लोग किस तरीके से फेल हुए यहाँ पर जो है उनके बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आज का न्यूज़पेपर यहाँ पर आपने देख भी लिया होगा, बाकी नहीं देखे होंगे तो उसी के बारे में हम डिस्कस करें। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बताया गया कि कंप्यूटर से जांची गई कापी, तो 3140 कैंडिडेट ऐसे हैं जो फेलियर थे और पास कैसे हो गए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये पहले फेल थे और उस टाइम पे जो है वो पास हो गए थे, लेकिन अब इनकी संख्या जो 3140 है वर्तमान में प्रेजेंट में जो है इन लोग फेल हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हैं कि पहले फेल थे लेकिन 3140 लोग इस बार पास होकर ऐड हो गए। देखिए उन लोग किस तरीके से यहाँ पर पास थे, तो देखिए यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। दरअसल यहाँ पर आप देखेंगे कि 3140 अभ्यर्थी ऐसे थे जब इनका 15 नवंबर 2021 को रिजल्ट घोषित किया गया था। तो ये क्या था कि इनका सब्जेक्ट अमान्य, मतलब ये अपने सब्जेक्ट में जो है वो अमान्य, मतलब इनका सब्जेक्ट जो है इन लोग रॉन्ग जो है वो भर दिए थे। मतलब जैसे क्या है कि आप सभी लोगों को पता है कि जूनियर है कक्षा 6 से 8 तक के लिए, तो आपको पता है कि आप कॉमर्स मैथ्स के टीचर हैं या फिर साइंस के टीचर हैं या फिर SST के टीचर हैं, इस तरीके से जो है आपका सब्जेक्ट होता है। लेकिन कुछ लोग सब्जेक्ट ही नहीं भरे थे, कुछ लोग भरे थे तो गलत भर दिए थे। मतलब जैसे उन लोग हैं SST के टीचर लेकिन उन लोग साइंस वाले में भर दिए थे, या फिर उन लोग थे साइंस के टीचर उन लोग SST वाले में भर दिए थे। मैक्सिमम लोग जो थे उसको ध्यान ही नहीं दिए, उसको छोड़ दिए। तो आप लोगों ने जो है अमान्य सब्जेक्ट भरा था। बहुत सारे लोग गलत सीरीज भरे थे। सीरीज का मतलब आप सभी लोग को पता है कि पेपर आता है तो ABCD सीरीज करके दिया जाता है, तो बहुत सारे लोग सीरीज या तो भरे ही नहीं या फिर जो है उन लोग सीरीज जो है वो अपना गलत भर दिए। मतलब उनको B सीरीज का पेपर मिला है तो C सीरीज भर दिया, या फिर C सीरीज का पेपर मिला है तो A सीरीज भर दिए। और ऐसे टोटल अभ्यर्थी थे आपके 3140। अब मतलब यहाँ पर अमान्य विषय और सीरीज गलत भरने वाले, और फिर यहाँ पर कुछ थे कि जैसे आप लोगों को पता है कि अनारक्षित वर्ग के लिए 65% नंबर जो है पास होने के लिए कंपलसरी था। फिर उसके बाद जो है जो आरक्षित वर्ग के व्यक्ति हैं उनको 60% नंबर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोगों का 65% और 60% से भी कम नंबर आया, लेकिन PNP के द्वारा जो है उनको पास कर दिया गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस मतलब बड़े स्तर पे जो है धांधली हुई है, तो उनको जो है पास कर दिया। और इन तीनों को मिलाकर जो है वो आपके 3140 अभ्यर्थी थे। तो ये उस टाइम पे पास हो गए थे और इस टाइम पे जो है प्रेजेंट में वर्तमान में जो है इन लोग फेल हो गए हैं। तो इन्हीं लोगों का नंबर जो है वो आपका 00 जो है वो दिखा रहा है। तो प्लीज़ सॉरी यहाँ पर आपका 0 नहीं दिखाएगा, बल्कि आपका रिजल्ट जो है वो इनवैलिड भी नहीं दिखाएगा। यदि आप सीरीज या फिर अमान्य सब्जेक्ट भरे हैं तो आपका रिजल्ट इनवैलिड दिखाएगा। यदि आपका नंबर कम है तो हालांकि आपका नंबर कम है तो आपका नंबर दिखाना चाहिए, फिर उसके आगे जो है वो फेल लिखना चाहिए, मतलब फेल या फिर नॉट क्वालिफाई। लेकिन 00 दिखा रहा है तो देखिए उसका रीज़न कुछ अलग होगा। आप PNP के पास प्लीज़ कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। तो यदि देखिए ये जो 3140 लोग हैं प्लस इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा प्रिंसिपल में। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रिंसिपल में जो है ऐसे आपके 299 नहीं 229 अभ्यर्थी हैं। तो देखिए आप लोगों का रिजल्ट इस बार फेल दिखा रहा है, तो नॉर्मल सी बात है आप लोगों का मतलब आप लोग जो है क्वालिफाई, मतलब आप लोगों के रिजल्ट में जो है किसी भी प्रकार का संशोधन
नहीं हो पाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके पहले रिजल्ट अब पता नहीं इसके पहले पीएनपी सचिव थे वो किस तरीके से जांच करके जारी कर दिए थे, लेकिन इस बार आपका रिजल्ट फेल दिखा रहा है या फिर 0 नंबर दिखा रहा है, तो आपके रिजल्ट में कोई किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं है। हालांकि थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, आप करना चाहते हैं तो, और आप पीएनपी ऑफिस पे भी जा सकते हैं, क्योंकि एक दो नहीं 3,140 अभ्यर्थी हैं, और फिर यहाँ पर इसमें मतलब 229 अभ्यर्थी आपके प्रिंसिपल के लिए भी हैं। तो ये है आपका मतलब मैटर। अब देखिए क्या है कि अब आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में जो है वो हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को इस तरीके का समस्या है, तो एक दो अभ्यर्थी तो है नहीं, 3,140 टोटल अब कैंडिडेट हैं। तो आपको क्या करना है कि आप पहले पीएनपी के पास कांटेक्ट करिए, फिर उसके बाद मेल करिए, फिर उसके बाद जो है आप पीएनपी ऑफिस पे जाइए। इसके पहले का जो रिजल्ट जारी किया गया था उस रिजल्ट को लेकर, अपना ओएमआर शीट का जो कार्बन कॉपी होता है उसको लेकर आप जाइए, और कहीं ना कहीं वहाँ से जो रिप्लाई मिलेगा तभी जो है वो एक तरीके से आपका कन्फर्म होगा। बाकी इस तरीके से आपका कुछ भी कन्फर्म होने वाला नहीं है। हालांकि पीएनपी किस तरीके से जांच करके आपका रिजल्ट उस टाइम पे दिया था वो अलग मैटर है, लेकिन अक्सर आप देखेंगे यूपीटीटी में भी हुआ था कि बहुत सारे लोग अमान्य सब्जेक्ट भरे थे, सीरीज भी गलत भरे थे, तो उनका रिजल्ट पीएनपी के द्वारा जो है वो नहीं जारी किया गया था। अब आपका जूनियर एडेड में किस तरीके से उस टाइम पे जारी कर दिया गया था वो अलग बात है। यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट को लेकर, तो देखिए यहाँ पर पीएनपी का आप कॉन्टैक्ट देखेंगे तो आपको 3-4 हेल्पलाइन नंबर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ईमेल आईडी जो है वो आपको 3-4 देखने को मिलेगा। तो देखिए जो जूनियर एडेड से संबंधित है, यहाँ पर जो है इसके ईमेल आईडी को जो है वो देख सकते हैं आप। यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो कि लास्ट वाला ईमेल आईडी जो है वो जूनियर एडेड को लेकर है। बाकी यदि आप नंबर हेल्पलाइन नंबर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है वो आपको नंबर देखने को मिलेगा, जो कि 2-3 नंबर है। इस नंबर पर जो है आप सबसे पहले कॉन्टैक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए जितने लोगों का रिजल्ट इस तरीके से है, आप प्लीज़ एक जगह होइए, मतलब या तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या फिर व्हाट्सअप फेसबुक के माध्यम से, जो भी माध्यम हो उससे आप मतलब एकजुट होइए। फिर उसके बाद कुछ करिए, फिर उसके बाद पीएनपी कार्यालय में जाइए, और हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन मिले, लेकिन उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि कोर्ट केस वगैरह हुआ था। तो इस बार थोड़ा सा अच्छे तरीके से रिजल्ट वगैरह जारी किया गया है। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है तो हम शेयर कर देंगे। तो इन्हीं सब समस्या था। बाकी देखिए यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग कोर्ट वगैरह में जाना चाहते हैं, तो देखिए कोर्ट वगैरह जाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये ऑलरेडी वैकेंसी जो है वो आपको कोर्ट में गई थी, और कोर्ट में जाने के बाद फाइनल डिसीजन हुआ है, फिर आपका रिवाइज रिजल्ट जो है वो आपका जारी किया गया है। तो यही है आपका जूनियर एडेड को लेकर। बाकी जो कोई भी जूनियर एडेड से संबंधित अपडेट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।